Hello students, we are starting a revision of chapter 12 natural resources. Natural resources बहुत इजी लेसन है एक, आप लोग पढ़ते भी आए हैं इसे स्टार्टिंग से, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसे फास्टली पढ़ेंगे। सबसे पहली बात इसमें दिया हुआ है मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है एक्चुअली, दो चीज़ों की डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे, रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के यूज़ में आते हैं वो रिसोर्सेज कहलाते हैं, और ऐसे सारे रिसोर्सेज जो हम लोग नेचर से ऑब्टेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अगर हम लोग इनको क्लासीफाई करना चाहें तो क्लासिफिकेशन हम लोग इनको तीन बेसिस पे कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले में आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। दो टाइप की यूजेज, दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है, एक्चुअल रिसोर्सेज और पॉसिबल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वो है कि जिनकी क्वांटिटी कितने वो प्रेजेंट है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें पता है, ठीक है। और ऐसे दो बातें हैं, पहली बात उनकी क्वांटिटी और स्ट्रक्चर हमें पता है और प्रेजेंट टाइम में वो यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कोल की क्वांटिटी जर्मनी में कितनी है, मिनरल ऑयल वेस्ट एशिया में कितना है, सारे के सारे। पॉसिबल रिसोर्सेज ये है जिनको हम लोग अब डेवलप कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट हुज एग्जैक्ट दो बातें, पहली बात तो डेवलप कर रहे हैं, दूसरी उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी और नंबर हमें पता नहीं है, ठीक है, और उनको हम लोग फ्यूचर में डेवलप करके काम में लिए जा सकते हैं। जैसे विंडमिल वाला एक इसका एग्जाम्पल है, ओके। तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन के हिसाब से दो हो गए, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो लिविंग है वो सारे के सारे बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज है। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यूनिवर्सल और लोकल। यूनिवर्सल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि सब जगह स्प्रेड हैं, सारी जगह हैं वो, ठीक है। दोज ऑब्जेक्ट विच आर फाउंड एवरीवेयर एंड आर इजीली अवेलेबल, जैसे एयर एक यूनिवर्सल रिसोर्सेज है। लोकल रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाते हैं, जैसे कॉपर पर्टिकुलर इंडिया के अंदर कहाँ पाया जाएगा, आयरन पर्टिकुलर इंडिया में कहाँ पाया जाएगा, गोल्ड इंडिया में कहाँ पाया जाएगा, वो क्या हो गए, लोकल रिसोर्सेज जो उस पर्टिकुलर लोकल जगह पर ही पाए जाते हैं। और फाइनली ये वाला क्लासिफिकेशन आप बचपन से पढ़ते ही आ ही रहे हैं, कौन सा, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल वाला। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हुए, द थिंग्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज अगेन एंड अगेन, यानी हम लोग उन्हें रिप्लेनिश्ड ईजी कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको ईजिली रिप्लेनिश किया जा सकता है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते अगर हम लोग हमारी भाषा में समझे तो। नॉन रिन्यूएबल्स, पेट्रोलियम, कोल, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल है, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, लिमिटेड है, इनका फॉर्मेशन इनके कंजप्शन से बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, यानी फॉर्मेशन में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और कंजप्शन बहुत जल्दी हो रहा है। अब अगली बात आ जाती है कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहली बात यहाँ पर है कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज अपनी नीड के लिए यूज़ करते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम लोग उन नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइटेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है कि 200 ईयर्स अगो द ग्लोबल पॉपुलेशन वाज 1.75 बिलियन, और अब ये 5.25 बिलियन हो चुकी है, यानी 4 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि जब पॉपुलेशन 4 टाइम्स ज़्यादा हो गई है लगभग, तो सारी की सारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। और उसके अलावा पहले वाले टाइम में 200 ईयर्स में और अब में हम लोग ऐसे सारे इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कंज्यूम किए जाते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग टाइप के व्हीकल्स यूज़ करने लग गए हैं, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स निकालने लग गए हैं। ये इस कारण नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रहे हैं। तो यहाँ आ जाती है दूसरी बात, जुडिशियस एंड कंजर्वेशन। दो बातें हैं, एक तो जुडिशियस यूज़ करना और कंजर्वेशन करना।
कंजर्वेशन का मतलब कभी भी यह नहीं होता है, अगर हम लोग कंजर्वेशन का कहें तो कंजर्वेशन का मतलब माइजर नहीं है, कंजूसी नहीं है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये देखिए आप यहाँ पर कि कंजर्वेशन का मतलब ये कभी भी नहीं है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं करें, कि उन्हें बचाते ही रहे, इस तरह से हमारा डेवलपमेंट ही नहीं होगा। दे शुड बी यूज माइजरली। वहाँ हम लोग यूज़ करें ही नहीं जहाँ हमें ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और तीसरी भी वही बात होगी, यूज़ अभी है और हम लोग सोचते हैं कि उसे बाद में बचा के रखेंगे। तो इस तरह से कंजर्वेशन का मतलब ये कभी भी नहीं है। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आ जाता है, फॉरेस्ट। हम लोग सब जानते हैं कि फॉरेस्ट इज़ द मेन नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, और ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज भी डेवलप किए जा सकते हैं। फॉरेस्ट बेस ऑफ लाइफ, और सारा का सारा डेवलपमेंट फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करता है। फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, फॉरेस्ट नॉट ओनली कंट्रोल द रेन एंड सप्लाई वाटर कंटिन्यूसली टू द रिवर, बट आल्सो प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू द एटमॉस्फेयर। रेन को कंट्रोल करते हैं, एटमॉस्फेयर को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, सॉइल इरोजन रोकते हैं। बहुत सारे थाउजेंड्स, बल्कि मिलियंस, बल्कि इन्फिनिटी यूजेस हैं फॉरेस्ट के, और ये सारे के सारे फॉरेस्ट के यूजेस आपने दिए गए। आपको इनको सबको पॉइंट बना के लिखना है। 2 यूजेस मैंने बता ही दिए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला एक यूज़ आ गया, फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोटेक्ट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम इरोजन। उसके अलावा फॉरेस्ट हेल्प टू कीप द एनवायरमेंटल क्लीन। ये सारे के सारे इस तरह से आपको 7-8 यूजेस फॉरेस्ट के मिल जाएंगे, जो आपको अपने आप ढूंढ के एक कॉपी में अलग से बना के रख लेने हैं। एक मेजर टू प्रिवेंट द फॉरेस्ट। अगली चीज़ है कि हमें फॉरेस्ट को कैसे बचाना है, या हम लोग फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं। फॉरेस्ट शुड बी कट अप टू अ ऑप्टिमल लिमिट। देयर शुड बी एन इक्वल रेशो बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेस्ट कटिंग एंड प्लांटेशन। एक जनरल रेशो बताया जाता है कि अगर हम लोग एक फॉरेस्ट को काटते हैं, तो हम एक ट्री को काटते हैं, तो हमें उसके बदले 10 नए प्लांटेशन करने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग 10 नए प्लांटेशन करेंगे तो बड़ी मुश्किल से उनमें से 1 या 2 डेवलप हो पाएंगे। ओके, तो एक रेशो मेंटेन करना चाहिए। दूसरी चीज़ हो गई, फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स, रिमूविंग डिजीज ट्री। फॉरेस्ट के अंदर भी कई बार बीमारियां फैल जाती हैं। हम लोग हमारे एग्रीकल्चर्स पे तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट पे भी करना चाहिए। मोर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डाइवर्स फॉरेस्ट ओवर द यूनिफॉर्म फॉरेस्ट। देखिए, 2 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, एक फॉरेस्ट डाइवर्स हो गए और एक यूनिफॉर्म हो गए। डाइवर्स फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे फॉरेस्ट जिसमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, वो फॉरेस्ट ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जूम कल्टीवेशन, जूम मेथड आपने पढ़ा होगा एसएसटी के अंदर, कि एग्रीकल्चर के लिए कम्प्लीटली जो जगह होती है उस जगह को बर्न कर दिया जाता है सारे फॉरेस्ट को, और सारे फॉरेस्ट को बर्न करने के बाद नए फॉरेस्ट उगाए जाते हैं। वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, तो वहाँ की सॉइल कुछ टाइम के लिए फर्टाइल हो जाती है और उसके बाद बैरन हो जाती है। ये जूम कल्टीवेशन होता है। इस पर बैन लगाना चाहिए। टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल एंड टिम्बर शुड बी वर्कड आउट। किया जा रहा है और करते रहना होगा। इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, सोशल फार्मिंग को बढ़ावा देना, और रूल और रेगुलेशंस फाइंड आउट करना। तो 10 यूजेस है जो आपको याद करना है फॉरेस्ट से रिलेटेड, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं आप। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक और बात जो इम्पॉर्टेंट भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी है, फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड बाय द पीपल, यही पढ़ी है। तो सोशल फॉरेस्ट्री भी वही है, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों को अपने आप ही पेड़ लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं वो मैं बताऊंगा, और किसके लिए लगाने हैं, खुद के लिए ही लगाने हैं। तो इनमें क्या क्या हो सकता है, एग्रो फॉरेस्ट्री हो सकती है। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी आप अगर किसी का खेत है, एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उसके अंदर पेड़ लगाए जा सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेशन
कर सकते हैं जो पब्लिक प्लेसेस है, जैसे कैनल्स है, रोड साइड है, हॉस्पिटल्स है, उनके आसपास प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन ऑफ पब्लिक लैंड डन बाय विलेजर्स। कई बार जो गवर्नमेंट लैंड है, फैसिलिटी लैंड होती है, कई सारी लैंड होती है, उनके ऊपर भी प्लांटेशन किया जाता है लोकल पीपल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत है बेटा। नेक्स्ट में हम लोग इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। एक बार देख लेना, पढ़ लेना, मैं वेबसाइट पर इसे अपलोड कर